नाज़रीन ग्रामी, जरा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि क्या आप सुअर का गोश्त खाना पसंद करेंगे, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि खिंजीर को अल्लाह ताला ने बिल्कुल हराम करार दिया है। इसलिए कोई भी मुसलमान इसे खाना तो दूर, इसके पास जाना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक तौर पर कहना पड़ रहा है कि आज महज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में बड़े शौक से खिंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। आज की इस तहलका खेज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह और कौन कौन सी चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जा रहा है, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सुअर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। सबसे पहले हम नूडल्स की बात करते हैं, जो मौजूदा दौर में बच्चों और बड़ों समेत सबकी पसंदीदा ग़िज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नूडल्स खाने से आप या आपके बच्चे शदीद बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें MSG नामी एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सुअर की चर्बी से लिया जाता है। इस केमिकल को इस्तेमाल करने से नूडल्स की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस काम के लिए मकई या फिर स्टार्च का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सुअर की चर्बी इंतहाई सस्ती होती है, इसलिए स्टार्च के बदले इसका फायदा लिया जाता है। याद रहे कि इस केमिकल से पेट में दर्द, सर में दर्द, मेदे में जलन या इस जैसी कई और बीमारियां हो सकती हैं। नूडल्स को बनाने के तरीकेकार की बात करें तो सबसे पहले एक बड़े रोलर में आटे और मैदे को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनमें MSG केमिकल भी शामिल होता है। इसके बाद इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया जाता है और फिर आटे की तरह गूंद कर बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे पकाया जाता है और फिर सबसे आखिर पर इसे पैक करके भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम कुरकुरे की बात करें तो इसमें भी बहुत से केमिकल्स के साथ साथ वही MSG केमिकल भी मिलाया जाता है। इसके बनाने की बात करें तो सबसे पहले मकई का आटा और दूसरे कई तरह के स्पेशल प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं, जिसके बाद इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके पकाया जाता है। फिर इसे कुरकुरे की शक्ल में काट कर सबसे आखिर पर मिसाला मिला दिया जाता है और फिर इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम सबकी पसंदीदा चॉकलेट डेयरी मिल्क भी अब हराम चीजों से महफूज नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जो हर शख्स बहुत शौक से खाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस चॉकलेट में भी सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसके मेकिंग प्रोसेस से सुअर की चर्बी निकाल दी जाए तो इसे बनाया ही नहीं जा सकता। बल्कि कुछ अरसा कबल मलाइशियन हुकूमती नुमाइंदों ने यह इंकिशाफ किया था कि मुसलमानों में हलाल खाने की अहमियत से आगाह होने के बावजूद बरतानवी कंपनी कैडबरी ने मुबैना तौर पर अपनी 2 किस्म की चॉकलेट में सुअर के अज्जा की आमेजिश करके मुसलमानों के जज्बात को मुश्तल कर दिया है। यहां तक कि मलाइशिया ने इस इंकिशाफ के बाद बरतानवी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस हवाले से NGO के सदर अजवांदन हमजा ने कहा कि कैडबरी की 2 मसनूआत में सुअर का DNA मिला है, जो मुसलमानों के लिए हितक आमेज बात है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मुसलमानों की रिवायात और जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और इस किस्म की